हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ हम आपको कक्षा 10-12 की भौतिक विज्ञान और गणित और केमिस्ट्री आदि विषयों के बारे में हम आपको साइंस से जुड़े हुए हर टॉपिक के बारे में, हर समस्या के समाधान के बारे में आप लोगों को यहाँ पढ़ाते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है लेसन नंबर 4 से। उस लेसन नंबर 4 का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा से रिलेटेड एक सवाल है जिसमें ये उसके सूत्र दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एक सूत्र होता है V बराबर IR। यहाँ पे V क्या होता है? विभवांतर होता है। I क्या होती है? धारा होती है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। विभवांतर का मात्रक जिसका मात्रक V वोल्ट होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इस तरीके से इनके मात्रक होते हैं भैया। इस तरीके से मात्रक होते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पे प्रतिरोधों के जुड़ने घटने का जो सिस्टम है उसके बारे में मैंने लिखा है। कुछ सूत्र लिख दिए हैं। जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के जुड़ने का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3 यानी इस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। समांतर क्रम में यूपी बोर्ड एग्जाम में समांतर क्रम शब्द लिख के आ सकता है, नहीं भी लिख के आ सकता है, लेकिन एक शब्द बहुत अनुकूल है, पार्श्व। पार्श्व शब्द जब आ जाता है बच्चों तो वहाँ पे समांतर क्रम होता है ना कि श्रेणी क्रम, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब सवाल में आ जाता है पार्श्व क्रम की बात करता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि समांतर क्रम का मतलब ही होता है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 सो मान। इसके अतिरिक्त आप अदर प्रतिरोधों को भी जोड़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे एक टॉपिक कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लीजिए। ये लिखा है मैंने नोट में कि श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। श्रेणी क्रम में बच्चों धारा नियत रहती है, धारा में कोई बदलाव नहीं होता है, धारा नियत रहती है श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है। ये देखो लिखा मैंने, समांतर क्रम में धारा नियत रहती है, विभवांतर नियत रहता है, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। फिर से समझ लीजिए बच्चों, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है, समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है। अर्थात श्रेणी क्रम में विभवांतर बदलता है और समांतर क्रम में धारा बदलती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है इस प्रकार के सवालों में। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त और ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इन सवालों को हल करने का तरीका बताएंगे। ये सवाल 7 नंबर में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7 से 4, 5, 6 नंबर तक। तो इसलिए आपके नंबर कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अच्छे से इस प्रकार के सवालों का सलूशन दें, ताकि आप अच्छे से सीखें और अच्छे नंबर लाएं यूपी बोर्ड एग्जाम में। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, दिए गए वैद्युत परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। आंतरिक प्रतिरोध बच्चों हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया। आंतरिक प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। यहाँ पे दिया गया है, इसको हम R से लिखते हैं, इसको हम बच्चों R से लिखते हैं, इसको स्मॉल r से। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना? परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा ज्ञात करनी है और विभवांतर A व B के बीच, विभवांतर यानी कि A व B जो दो बिंदु दिए हैं इनके बीच आपको विभवांतर की गणना करनी है। कि वो टोटल आपको विभवांतर दिया है, टोटल बैटरी दे रखा है 20 वोल्ट, टोटल बैटरी यहाँ पे 20 वोल्ट की दे रखा है। तो A और B के बीच में कितनी बैटरी लग रही है ये आपको ज्ञात करना है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखो इनके नाम दे देते हैं। इस प्रतिरोध का नाम दे देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं R2, इसका नाम दे देते हैं R3, इसका नाम दे देते हैं R4 और ये आंतरिक प्रतिरोध है तो इसका नाम स्मॉल r दे दिया ना, ये स्मॉल r से इसका नाम कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे प्रतिरोध में बहुत ही इजी तरीके से आज आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे देखिए, तो लिखे हैं हमने क्या लिखा, हल डालेंगे। हमने लिखा है प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े। देखो बच्चों, श्रेणी क्रम माने श्रेणी माने का सीधा, ये जो प्रतिरोध है वो एक सीधे तार में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, यानी R1 और R2 जुड़े हुए हैं। और R1 बराबर हमारा कितना है? R1 बराबर हमारा दे रखा है बच्चों 4 ओम। कितना दे रखा है? 4 ओम। और R2 बराबर हमारा दे रखा है बच्चों 2 ओम। इस तरीके से 2 ओम दे रखा है। हमने क्या लिखा है? श्रेणी क्रम में जो है तब प्रतिरोध, ठीक है, तब प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हो जाएगा बच्चों R बराबर R डैश कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं R डैश, बराबर हो जाएगा R1 + R2।
R1 और R2 दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 हमारा हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा R डैश बराबर हो जाएगा 6। ये हमारा टोटल प्रतिरोध आ गया भैया 6। 6 ओम आ गया। अब ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी बच्चों, स्ट्रक्चर इसकी कैसी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर हम फिर से आपको बनाते हैं, दिखा रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से इसकी ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध जुड़ गए, जुड़ करके कितना हो गया, ये 6 ओम हो गया है। ये यहाँ पे बच्चों 6 ओम प्रतिरोध हो गया और यहाँ पे ये 6 ओम दिया ही है, ठीक है। और ये प्रतिरोध हमारा कितना दिया है, 6 ओम, 6 ओम दिया है और ये प्रतिरोध यहाँ 1 ओम दिया है। इस तरीके से ये जुड़ गए। अब देखो यहाँ पे दो बिंदु है ए और बी, दो बिंदुओं को ध्यान रखना है आपको, इन दो बिंदुओं को नहीं भूलना है। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ करके यहाँ टोटल 6 ओम हो गया। अब लिखेंगे प्रतिरोध, अब देखिए यहाँ पे हमने नाम दिया, अब ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध आर डैश व आर, इसका नाम क्या था बच्चों, देखो हमने नाम रखा था R3, यहाँ पे इसका नाम R3 दिया था, R3। तो R3 ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं, ठीक है। तब प्रतिरोध तब हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध R डबल डैश, इसका नाम रख लिया R डबल डैश को ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनके नाम हमने दिखाया, आपने देखो यहाँ पे लिखा है। तो R डैश बराबर हमारा कितना आ गया भैया, 6, और R3 बराबर भी आ गया है हमारा 6। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे समांतर क्रम में हम इनको जोड़ देंगे भैया। तो समांतर क्रम में हमारा फार्मूला होता है 1/r बराबर R डबल डैश माने R डबल डैश बराबर 1/r डैश प्लस 1/r3, तो जोड़ देंगे भैया तो हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/r3 का मान कितना है, 6 प्लस 1/6। हर बराबर है, हर समान होने पर, जब बच्चों हर समान होते हैं होने पर, इस चीज का ध्यान रखना। जब हर समान होते हैं तो सबके बटे उतना ही रहता है जितना दिया है, जितना दिया है उतना ही रहता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, हर समान है, जो हर समान है तो हो जाएगा हमारा 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पे सबके बटे हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1, सबके बटे 6 हो जाएगा। हर जब समान है तो सबके बटे 6, टोटल 6। तो अब यहाँ पे 6 हो गया। अब एक एक जुड़ करके 2 हो जाएगा तो 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/6। यहाँ लिख देंगे दर्जा पलटने पर, जब हम दर्जा पलटेंगे तो अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। दर्जा पलटने पर दर्जा पलटेंगे, जब दर्जा पलट देंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा R डबल डैश बराबर 6/2। दो का नाम 2 दिया 6, तो हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया R डबल डैश बराबर आ गया हमारा 3। ये देखिए R डबल डैश बराबर 3। अब देखो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो जाएगी। अब इसकी स्ट्रक्चर फिर से बदलेगी, क्योंकि ये दोनों एक में जुड़े, जब एक में जुड़ेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से।
इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। सॉरी, यहाँ पर हम आपको बताते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो हो जाएगी बच्चों ऐसी हो जाएगी। इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे तो ये टोटल आपका आ गया 3 ओम। हमने हल किया, ये देखिए R डबल डैश हमारा 3 ओम आ गया, ये 3 हो गया। और ये कितना दिया है आपको, ये दिया था 6 ओम, तो ये लिखा रहेगा हमारे यहाँ पे 6 ओम। और ये हमारा 1 ओम का दिया है आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरीके से दिया, देखो ये टोटल हमारा जुड़ के क्या R डैश आ गया यहाँ पे 3 ओम। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे एक बिंदु है A और B, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम A व B के मध्य, A व B के मध्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर हमारा 3 ओम। ये आया है, इसको हम यहाँ पे, ये हमारा 3 ओम, R डबल डैश 3 ओम। अब देखिए बच्चों, इसको पकड़ के हम ऐसे इस तरीके से सीधा कर दें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हमें नजर आएगी, ऐसे इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर नजर आएगी। इसको पकड़ के अगर सीधा कर दें तो हमारा ये प्रतिरोध R डबल डैश और ये R4 और R5 यानी स्मॉल r, ये तीनों प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि ये हमारा 3 ओम है, ये हमारा 3 ओम है, 3 ओम। और ये हमारा जो प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है 6 ओम, और ये हमारा प्रतिरोध 1 ओम। यानी इनके मैंने नाम दिए थे, ये हमारा R डबल डैश है और ये हमारा R4 है और ये हमारा स्मॉल r है। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तब लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध R डबल डैश व R4 व स्मॉल r श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो परिपथ का तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध माने संपूर्ण प्रतिरोध R आपको ज्ञात करना है। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध R बराबर सूत्र हो जाएगा बच्चों, R बराबर हो जाएगा R डबल डैश प्लस R4 प्लस R स्मॉल r। यानी ये तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा R बराबर हो जाएगा 3 प्लस ये 6 प्लस 1, तो ये टोटल जुड़ करके हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 10 ओम। तो ये बच्चों हमारा पहली शर्त का आंसर है। फर्स्ट शर्त यहाँ पे पूरी हो गई। पहली शर्त ये पहली शर्त कहती थी कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बताओ, तो परिपथ का इस पूरी बैटरी का जो पूरा हमारा परिपथ था, इस पूरे रिएक्टर का जोड़ करके प्रतिरोध 10 ओम आया। टोटल पूरा आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे पूरा आंसर आ गया 10 ओम। दूसरी शर्त यहाँ पे कह रहा है परिपथ की धारा बताओ, धारा की बात कर रहा है बच्चों। देखिए दूसरी शर्त हमको यहाँ पे हल करनी है। दूसरी शर्त बहुत साफ है, धारा कह देंगे तो दूसरी शर्त में आपको धारा ज्ञात करना है। धारा को हम बच्चों I से लिखते हैं, I आपको ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पे दे रखा है, देखिए बैटरी जो इसमें जुड़ी है वो बैटरी कितने की जुड़ी है, 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं V बराबर हमारा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है वो दिखा रहा है। और आपने जब 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है बच्चों यहाँ पे, तो हमारा सूत्र होता है V बराबर IR। हमने आपको जैसा कि पहले यहाँ पे लिख दिया है V बराबर IR होता है। तो देखिए हमको धारा ज्ञात करनी है, तो बच्चों ये R यहाँ दो अंक या दो संख्या पास लिखी होती है, वहां गुणे का चिन्ह होता है। तो ये R जो है वो धारा के गुणे में, अर्थात R विभवांतर के बटे में चला जाएगा। ये हो जाएगा V बटे R बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों I। तो I बराबर सूत्र हो जाएगा, V का मान विभवांतर दिया हमारा 20 हो जाएगा 20, R का मान 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे बच्चों। तो I बराबर हमारा हो जाएगा 2 एम्पीयर। हमारा एक दूसरा आंसर यहाँ पे सेकंड वाला आ गया। ये देखिए सेकंड आंसर।
इसी तरीके से आपका जैसे है तीसरी शर्त अभिवादी बच्चे। तीसरी शर्त यहाँ पे कह रहा है बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर बताइए। तो लिखेंगे ए बी, लिखेंगे ए बी ए व बी। तीसरी शर्त है ए व बी के मध्य प्रतिरोध आर डबल डैश बराबर भैया हमने कितना निकाला था, देखो यहाँ पे लिख दिया था 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, आर डबल डैश बराबर 3। तो हमारा भी ज्ञात करना है। अब हमने क्या बताया, उसको हमने बताया है समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है और श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। तो इस संपूर्ण परिपथ में धारा नियत है, क्योंकि यहाँ पे कोई समांतर क्रम में जुड़ा ही नहीं, जो भी जुड़े हैं ये टोटल जुड़ करके श्रेणी क्रम में जुड़ गए, तो इसलिए धारा इसमें नियत है। तो धारा हमारी आ गई है आई बराबर हमारा कितना आया बच्चों, आई बराबर हमारा आ गया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गई धारा हमारी, 2 एम्पियर आ गई है। तो विभवांतर भी बराबर सूत्र हो जाएगा भैया आई आर होता है, दिशा ऊपर मैंने लिख दिया है, तो भी बराबर हो जाएगा आई का मान 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, तो भी बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से तीनों आंसर हमारे आ गए, बहुत साफ बिल्कुल फ्रंट आंसर है। आप देख सकते हैं, फिर से हम आपको एक बार आपको बता देते हैं। जैसे दिया गया दिए गए परिपथ में मतलब कह रहा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, कह रहा है कि इसमें परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर की गणना की है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इन दोनों में यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताता हूँ इन दोनों प्रतिरोधों को, इसका मैंने नाम रखा R1 R2 R3 R4 और ये स्मॉल r है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जो स्मॉल r दिया है। तो ये यानी कि R1 और R2 को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, देखो यहाँ पे जुड़ करके 6 ओम। अब ये दोनों तार एक में जुड़ गए तो इतना ऐसी इसकी तो ये 6 और ये जो तुम्हारा R3 दिया था वो 6। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो बच्चों हमने देखिए यहाँ पे इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा आर डबल डैश बराबर 3 ओम। इसको हमने टोटल आर डबल डैश, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हुई, ये आर डबल डैश आ गया और ये इसके नाम यहाँ पे बिंदु के नाम थे ए और बी, तो ए और बी ये हमारा 3 ओम हो गया। और यहाँ पे 6 और 1 ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये R4 है। अब देखो ये श्रेणी क्रम है, इनको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो इसकी पिक्चर हमें ऐसी नजर आएगी। ये हमारा मतलब आर डबल डैश R4 और स्मॉल r तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नजर आएंगे। तब हमने लिखा प्रतिरोध R डबल डैश R4 व R श्रेणी क्रम में, मतलब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो ये फार्मूला रख दिए, R बराबर R डबल डैश प्लस R4 प्लस स्मॉल r, सारे मान रख करके हल कर दिया, हमारा टोटल विभवांतर 10 ओम आ गया। पहली शर्त का आंसर बिल्कुल बहुत गजब था, कह रहा था परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध 10 ओम आ गया। अब यहाँ कह रहा है परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा आई बराबर आई ज्ञात करना है आपको। आई बराबर सूत्र होता है बी बराबर 20 वोल्ट दिया है, तो बी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर सूत्र होता है बी अपॉन आर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान रख दिया, 0 काट दिया 0 0, तो हमारा धारा आ गई 2। इसी तरीके से तीसरी शर्त कहता है ए बी के बीच विभवांतर, तो ए बी के मध्य प्रतिरोध हमारा आर डबल डैश बराबर 3 ओम आया था, तो उसको रख दिया आई हमारा 2 एम्पियर है, क्योंकि सारे प्रतिरोध जो जुड़े हैं वो श्रेणी कुल मिला के सब जुड़े अंत में श्रेणी क्रम में ही। तो हमने श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है, जैसा कि मैंने लिख दिया था, इस आधार पे बी बराबर आई है। तो बी का मतलब आई का मान है 2, आर का मान है तो 3 दूनी 6। इस तरीके से मैंने इस पूरे सवाल को बहुत आसानी तरीके से हल कर दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे इस YouTube चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे हर प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे।